गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। आज की जो क्लास है, हालांकि हम चर्चा करेंगे निरोधी विभव के बारे में और हर्ष तथा रेनॉल्ड परीक्षण के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समीकरण, इसकी जिक्र किया था और वो क्लास आपकी छूटी। तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप उतनी ऊर्जा लेंगे जब वो आपका इलेक्ट्रॉन तभी धातु की सतह से, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलेगा जब आपके द्वारा जो दी गई ऊर्जा हो वह उसके कार्यफलन से अधिक हो। आपके द्वारा जो दी गई ऊर्जा हो वह उसके कार्यफलन से अधिक हो, तभी इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल सकते। और इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते, नहीं भी निकल सकते। निकलेंगे कब? जब उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, तब आपके इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से, धातु के सतह से बाहर निकलेंगे। यहां तक बातें हो गई थी और इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया था उस क्लास में E=H न्यू, न्यू म्याऊ अलग होता है और न्यू अलग होता है, H न्यू नॉट प्लस हाफ यम भी मैक्सिमम का स्क्वायर। इतनी बात हुई थी। आज हम बातें करते निरोधी विभव के बारे में। निरोधी विभव, इसका जिक्र करेंगे। टॉपिक से थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं आपको। चले, इसको अपने जगह रहने देते, थोड़ा सा हटकर चलते हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा, जैसे एक बना लेते हैं, ये आपका सपोज कर लेते चैम्बर है, ये आपका ऐसे कोई रूम है, ठीक, और इसका ये ऊपर से ऐसे फूला हुआ है। और आपने क्या किया, यहां पे धातु रख दी, कोई धातु रख दी और इसको आपने जोड़ दिया। इसमें आपने लगा दिया कैथोड। कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। और यहां पे आपने लगा दिया एनोड। और इसको आपने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये आपका प्लस वाला, ये आपका माइनस वाला, और यहां पे आपने एक एमीटर लगा दिया, ऐसे लगा, ठीक है, ऐसा आपने कर दिया। चलिए, ये ऐसा है। और यहां से आपने क्या किया कि एक वैद्युत, देखिए एकदम हटके, थोड़ा सा हटके, आज हम उसकी बात करते हैं। आज मैं आपसे ग्राफ की बातें करूंगा। एक ग्राफ है आपका, एक ग्राफ है आपका, और इस ग्राफ में ये आपका है एनोड का कैथोड के सापेक्ष विभव, और ये ऊपर आपकी, इसको बोलते हैं हम फोटो करंट, फोटो विद्युत, फोटो विद्युत मतलब ऊपर धारा और नीचे आपका विभव शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा हटके, यहां पे अभी आपने कुछ नहीं किया है। अभी यहां से सपोज करते हैं आप बैटरी लगा, हटा दिए, ठीक, बैटरी हटा दी। और यहां जो आपकी जो खिड़की खुली, इस खिड़की से आपने क्या किया, आपने क्या डाल, तरंग डाले। ये आपके तरंग डाले, ऐसे तरंगे आ रही, ये तरंगे आ रही। तो तरंग, यदि आपकी जो तरंग है उस तरंग की ऊर्जा इस धातु के कार्यफलन से अधिक है, इस धातु के कार्यफलन से अधिक है, तो ये निश्चित है कि
यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। और जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा तो इस धातु की, ये आपकी धातु है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और सपोज कर लिए कि आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, निकलने लगे। ये आपकी इलेक्ट्रॉन, अभी यहां पे धारा आपकी बैटरी नहीं लगाए आप, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे खटाखट निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन भाई आपके क्या हो गए, निकलने लगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनोड की सतह पे गए, यहां पे देखो अभी कुछ नहीं है ना, यहां पे ये एमिटर अभी कुछ नहीं लगा है ना, अभी इलेक्ट्रॉन भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें प्रकाश का विद्युत प्रभाव भी आपका नहीं है, ठीक है। तो यहां पे धारा आपकी क्या होगी, जीरो होगी। यहां पे धारा आपकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। अब आपने क्या किया, इस खिड़की से आपने वैद्युत चुंबकीय तरंग डाले ऐसे। जब वैद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि आपके द्वारा जो तरंग है उसकी जो एनर्जी है इस धातु के कार्यफलन से अधिक रहेगी, तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। और जब प्रकाश का वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भाई निकलने लगे, खटाखट 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 ऐसे निकलने लगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आए एनोड पे आए, और एनोड पे जैसे आए तो इस रास्ते से आपके ऐसे यहाँ पे गए तो यहाँ पे धारा का मान पहले क्या था आपका, जीरो था। अब धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मान लेते धारा यहाँ पे पहुंची, यहाँ ये बात चमका, धारा यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। अब देखना, अब आपने क्या किया, आपने किया ये कि यहां पे बैटरी आपने जोड़ दिया, और बैटरी आपने जोड़ दिया, आपने कह दिया कि भाई ये वाला आपका क्या माइनस है और इधर वाला आपका क्या है, प्लस है। तो यहां पे आपका प्लस आ गया और इधर आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं, इसके पहले कुछ नहीं था, एक कैथोड एनोड, ये कुछ नहीं था, बस आपका ये एनोड था और आपका एक कैथोड था, ठीक। यहां पे आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या होगा, अब यहां से पहले तो इलेक्ट्रॉन आपके धीरे धीरे जा रहे थे और सामने क्या पड़ गया आपका, ये प्लस वाला पड़ गया, और इलेक्ट्रॉन ठहरे क्या है, माइनस वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइनस वाले और ये सामने आपका प्लस वाला है तो आप जानते हैं कि भाई जहां पे आपका प्लस होता है वहां पे माइनस वाला क्या दौड़ के जाता है, मतलब कि ये माइनस से आपका प्लस आपस में क्या होगा, मोहब्बत होंगी। ये इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉन जब देखेगा ये सामने प्लस वाला तो दौड़ के जाएगा, इसे फास्ट एकदम दौड़ते हुए चला जाएगा। और जब दौड़ते हुए चला जाएगा मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पहले तो भाग जाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक, बुलाएगा तेजी से। पहले ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या धीरे धीरे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे, ठीक। अब सामने प्लस वाला ऐसे भागते हुए जाएंगे, ठीक। अब एक यहां से निकलेंगे, खटाखट निकलना शुरू कर देंगे। जब खटाखट निकलना शुरू कर देंगे तो इसमें से यहां पे आएंगे तो ये आपकी धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बड़ा। सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी लॉजिक है। अभी आप देखो यहां पे इधर चल रहे हैं, प्लस की तरफ चल रहे हैं, एनोड का कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष विभव क्या अभी आपका प्लस पे इस तरफ चल रहे, ठीक है। तो प्लस, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब यहां पे तो पहुंच गए, यहां से फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित हो जाएगी, एकदम सेकुलर हो जाएगी। सेकुलर हो जाने का मतलब कि अब क्या, अब भाई जो यहां से जो तरंग दे रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग दे रहे हैं, ये आपकी इसकी जो ऊर्जा है क्या निश्चित है। जब निश्चित है तो यहां से पहले स्टार्टिंग में जितने इलेक्ट्रॉन आपके निकलने वाले थे वो आपके निकल गए। अब बाकी अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। तो जब उनकी संख्या निश्चित होगी तो यहां से जो आपका ग्राफ है आपका क्या हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा। अब धीरे धीरे अब इसमें कोई स्थिति, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक चमका, ये तो हो गया। अब आप क्या करें, सोचो।
अब आपने कुछ नहीं किया, आपने एकदम सीधा सा क्या कर दिया, कह दिया कि इसको ये आपका क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, और इसको आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मतलब ये वाला क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। अब देखना, और ये वाला आपका हो गया प्लस हो गया। सीधी सी लॉजिक है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पहले मैंने आपसे बताया था ना कि ये आपका इलेक्ट्रॉन को ये आपका है, आप क्या करें, 10 ऊर्जा दे रहे, 10 ऊर्जा दे रहे, 3 ऊर्जा की इसमें भाई कार्यफलन में खत्म हो जा रही है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे भाई, 5 ऊर्जा से क्या करे, आपस में टक्कर कर रहे, बची आपकी 2 ऊर्जा। तो कुछ के पास आपकी 2 ऊर्जा है, 2 ऊर्जा वाला है, कुछ आपकी क्या है 3, तो भाई 10 दिए, 3 आपके हो गए भाई कार्यफलन में खत्म। मान लेते भाई 4 भाई क्या टक्कर में खत्म कर दिए, ठीक है, तो आपके पास बची 3 ऊर्जा, ठीक है, और 10 दिए। ऐसे ऐसे करते करते आपके मान लो किसी के पास 2 ऊर्जा है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, 7 है, ऐसे, और किसी के पास आपकी 4 है, ऐसा है, इतने ऊर्जा वाले, ठीक है, यहां तक समझे। और मान लेते कि यहां से, अब देखो ये तो भी आप प्लस चले थे, अब माइनस की तरफ चलेंगे। मान लेते आपने लगा दिया 3 ऊर्जा वाला, यहां पे आपने क्या कर दिया, इसका जो विभव है -3 कर दिया, -3 कर दिए। अब क्या करेगा, देखो -3 कर दिए, तो ये आपका जो 2 ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी माइनस, ये भी -2, ये -2, ये -3, सामने -3 है, ये आपका -2 है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे सपोज करो कि ये वाला -3 ऐसे सामने एकदम खड़ा है, ऐसे भाला लेकर, और इधर से -2 वाले को इसमें से होकर जाना है। ये भी कहा कि चलो अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन इसके पास ऐसे गया है ना, इसके पास गया, लेकिन उससे क्या होगा, डर जाएगा, डर कर फिर क्या होगा, लौट जाएगा, लौटेगा। तो पास कौन होगा, ये वाला तो नहीं जाएगा, 2 वाला, 3 वाला लड़ेगा भिड़ेगा, फिर जाएगा, 4 वाला लड़ेगा, ये वाला 4 वाला -4 है, और सामने वाले के पास -3 है, तो किसी तरह से उससे लड़ाई झगड़े करेगा, और क्या होगा, इसमें चला आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई, आपका 5 वाला चला जाएगा, 6 वाला चला जाएगा, 7 वाला चला जाएगा, और इनके पास अधिकतम ऊर्जा कितनी है इनके पास अधिकतम ऊर्जा कितनी, 7 है। तो यहां से इनके जो धारा का मान क्या होगा, धीरे से घटना प्रारंभ होगा। अब आपने क्या किया, अब -3 की जगह पे आपने क्या कर दिया, ऊर्जा को -4 कर दिया। अब बढ़ रहे हैं, यहाँ पे -3 था, आप क्या कर दिया, आप -4 कर दिया। अब -4 जब करेंगे तो यह 3 वाला तो नहीं जा पाएगा, 2 वाला भी नहीं जा पाएगा, तो धारा का मान थोड़ा सा और घटेगा, ऐसे घटेगा, ठीक। अब आपने क्या किया, ऊर्जा को 5 कर दिया, ये आपकी -5 कर दिया आपने, तो ये वाला भी नहीं जा पाएगा, 4 वाला, 3 वाला भी नहीं जा पाएगा, और 2 वाला भी नहीं जा पाएगा, तो धारा का मान थोड़ा सा और घटेगा। अब आपने क्या कर दिया, ऊर्जा को बढ़ाकर आपने 6 कर दिया, तो अब ये वाला भी 5 वाला भी नहीं जा पाएगा। आपने क्या कर दिया, ऊर्जा को घटाकर 7 कर दिया, तो 6 वाला भी नहीं जा पाएगा। आपने ऊर्जा को घटाकर 8 कर दिया, जब ऊर्जा को घटाकर आपने 6 कर दिया तो इसका मान थोड़ा सा और घटा, और जब आप ऊर्जा को घटाकर कितना कर दिए, 8 कर दिए, और जब 8 कर दिए तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से आपका नहीं आ पाएगा, और जब नहीं आ पाएगा तो यहां पे धारा का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये धारा आपकी यहां पे, ये आपकी आई, ये ग्राफ है आपका, यहां पे आपकी धारा थी, फोटो करंट आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई बराबर 0 हो जाएगा, किस पे आपका आई बराबर 0 हुआ, विभव पे। विभव का मान आपने उतना दिया कि आई का मान क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो इस विभव को क्या कहते हैं, हम निरोधी विभव कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में वह विभव जिसमें फोटो
फोटो करंट का मान क्या हो जाए आपका, शून्य हो जाए, उस विभव को कहते हैं हम निरोधी विभव। चमका, ठीक, निरोधी विभव मतलब कि विभव का वह मान जिसमें फोटो विद्युत, फोटो करंट या प्रकाश की मतलब फोटोनों की, फोटो करंट मतलब फोटोनों की जो धारा क्या हो जाए आपकी, शून्य हो जाए, उस विभव को क्या कहते हैं हम, निरोधी विभव कहते हैं। एकदम सिंपल, कुछ नहीं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधी सी पहले आपने क्या किया कि यहां पे आपका कुछ नहीं है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है, एकदम आपने ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग डाली, विद्युत चुंबकीय तरंग डाले, और विद्युत चुंबकीय तरंग डालेंगे तो यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा होगी, यदि इस धातु की, आपकी धातु है, यहाँ पे धातु आप लगाए हैं, इसके कार्य फलन से अधिक होगी तो ये श्योर की प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना होगी। और मान लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना हो गई, ठीक है, तो हो गई तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे तो यहां पे पहले जो अभी कुछ बैटरी नहीं लगी थी, यहां पे जो अमीटर आपका भागेगा, भाग कर मान लेते भाई इस बिंदु पे आ गया आपका, ठीक, पहली ऐसा। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, आपने कह दिया कि नहीं ये भाई मेरा क्या है, ये वाला प्लस है और ये वाला मेरा माइनस है। अब यहां से ये आपका सामने क्या है, प्लस हो गया, और इधर आपका माइनस हो गया, ठीक है। यहां से अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सामने आपका माइनस इलेक्ट्रॉन भी आपके, सॉरी सामने आपका प्लस है और इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, माइनस है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, फास्ट भागेंगे एकदम प्लस वाले की तरफ, क्योंकि आप जानते हो भाई प्लस और माइनस के बीच आपकी प्यार मोहब्बत होती है, जब प्यार मोहब्बत होगी तो ये प्यार मोहब्बत से भागेगा, प्यार मोहब्बत से भागेगा, जैसे ही भागेगा और जितना तेज भागेगा, ये प्रकृति की नियम है, प्लस और माइनस वालों के बीच प्यार होता है। प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, अपने अगल बगल में देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा एकदम सीधे से दनदनाते हुए, खड़खड़ाते हुए, इनका जो धारा का मान क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, आप इस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब आपने इसका जस्ट उल्टा कर दिया, एकदम उल्टा कर दिया आपने। जब आपने इसका उल्टा कर दिया, इसको क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि मेरा माइनस है, इसको आपने एकदम कह दिया कि यह मेरा क्या है भाई, माइनस है, ये वाला आपका हो गया प्लस हो गया, और जब ये वाला प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखो भाई साहब, है ना, अब तकरार बढ़ेगी, प्यार बढ़ा था, अब तकरार बढ़ेगी, जब तकरार बढ़ेगी, यह भी माइनस मान लेते हैं भाई, आप इस तरफ अब चल रहे ग्राफ में ऐसे, पहले आपने -3 रखा, जब -3 रखा तो ये -2 वाला तो भाई इसके पास माइनस वाला माइनस के पास नहीं जाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, सीधी सी बात, लौट आएगा इससे। लेकिन ये -3 वाला जाएगा, गया, लड़ा भिड़ा, घुस गया, ठीक है, धारा का मान थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा ऐसे गिरा, यहाँ पे थी धारा आपकी, कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं था यहाँ पे थोड़ी सी गिरी धारा। उसके बाद आपने ऊर्जा को -4 कर दिया ऐसे, तो -4 कर दिया तो ये आपका 3 वाला तो नहीं जा पाएगा, 2 वाला भी नहीं जा पाएगा, बचा आपका 4 वाला, लड़ा गया, भिड़ेगा, थोड़ा सा घुस जाएगा, धारा का मान थोड़ा सा और गिरेगा ऐसे। फिर आपने 5 वाले को लगाया, जब 5 वाले को लगाएंगे भाई साहब तो ये वाला 4 वाला भी कैंसल, ये कहा भाई मेरा काम खत्म। जब काम खत्म तो 5 वाले में सिर्फ और जाएगा कौन, 7 वाला जाएगा, 6 वाला जाएगा और 5 वाला जाएगा, जा सकता है, धारा का मान थोड़ा सा और गिरेगा, और फिर बढ़ाएंगे। आप क्या कर दिए, इसको 7 कर दिए। जब 7 करोगे भाई साहब तो गजब की स्थिति होगी, 7 वाले में सिर्फ ए जा सकता, बाकी ये सब सपाचट ऐसे कहें भाई साहब हमें नहीं जाना है, सामने वाला मार देगा, है ना। तो अपन करते क्या, अब धारा का मान और बढ़ा दे, -8 कर देते। जब -8 कर डालोगे तो ये 7 वाला भी क्या हो जाएगा भाई, गायब। जब गायब हो जाएगा तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। और उसी विभव को, जिस विभव पे फोटो करंट का मान 0 हुआ, उस धारा को, सॉरी उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। यही हर्ट्ज तथा रेनॉल्ड साहब ने ऐसा प्रैक्टिकल किया था। आगे की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और आगे की जो क्लास है इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, इससे बेहतर, मतलब बेहतर से देखिए,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मांगने करने से क्या नहीं होता है दोस्तों, बस खुद के अंदर सिकंदर की तलाश करो। एक होना चाहिए, संघर्षों के दीवाने हो, संघर्षों के आदी बनो, सफलता आपकी कदम चुमेगी। ठीक है, तो आगे की जो क्लास रहेगी मेरी वो क्लास रहेगी, अब हम बातें करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास एटम परमाणु के बारे में, उसमें आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, इतनी बातें आपको पढ़नी है। उसके बाद ये फिजिक्स में हम ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में चलते रहेंगे, बस वीडियोस को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, लॉट ऑफ थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले